Good morning, student. Today I am going to start a topic of chapter linear equation in two variable, class 10th. हमने पिछले क्लास में बहुत सारे मेथड्स पे किए थे क्वेश्चंस, जिसमें पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड वन दैट इज एलिमिनेशन मेथड, थर्ड वन दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग किए थे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इसके बाद अब आता है वर्ड प्रॉब्लम। आपके पास इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दे रखा है रहेगा, आपको उसको पढ़ करके एक इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बना करके वैल्यू फाइंड आउट करना है जो भी आपके क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होंगे। तो सबसे पहले इसको अच्छे से समझना है, फाइंड आउट करना है वैल्यू, और जब भी हम इक्वेशन बनाएंगे तो वी कैन यूज एनी वन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन डाटा। तो कोई भी आप प्रोसेस, कोई भी मेथड आप यूज करके उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं, टॉपिक हमारा है प्रॉब्लम ऑन मनी मैटर। आज जो टॉपिक है हम लोग कर रहे हैं 5-6 क्वेश्चन करेंगे मनी मैटर पे। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट वीडियो ऐसे करेंगे, एक वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है, इसमें फिर एज पे क्वेश्चन करेंगे, नंबर्स पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहां पे है 8 चेयर एंड 5 टेबल फॉर ए क्लासरूम कॉस्ट ₹10,500। नेक्स्ट, वाई 5 चेयर 3 टेबल cost ₹6,450. Find the cost of each chair and that of each table and that of each chair. Sorry, each chair, यहां पे चेयर ही होगा, and each table। ठीक है, कहता है कि 8 चेयर और 5 टेबल का कॉस्ट जो है 10,500 रुपया एक क्लासरूम का है। वही 5 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट 6,450 रुपया है। तो आपको हर एक चेयर और हर एक टेबल का कॉस्ट निकालना है। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो भी निकालना है उसको हम मानेंगे। लेट द नंबर बी एक्स करके मानते थे ना, इन द सेम वे हम इसमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको 2 वैल्यू अननोन होगा, नहीं होगा, तो 2 अननोन वैल्यू को हम मान लेंगे और फिर उस पर हम क्वेश्चन पढ़ करके वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है सर? फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड ईच टेबल। तो हम मानते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ चेयर बी ₹X एंड दैट ऑफ टेबल बी ₹Y। कोई दिक्कत? कॉस्ट ऑफ चेयर और कॉस्ट ऑफ टेबल क्या हम मान लिए सर? Y मान लिए, X मान लिए। अब देखिए आप, 8 चेयर हमने खरीदा है, 8 चेयर हमने खरीदा है, पहला इक्वेशन। तो 8 इंटू क्या हो जाएगा सर? X प्लस 5 टेबल, तो 5 इंटू Y इज इक्वल टू 10,500। अब 8 इंटू एक्स क्यों लिखे? क्योंकि x जो हमने माना है वो किसका कॉस्ट माना है? चेयर का माना है, और 8 जो क्या है आपका? चेयर है। तो 8 चेयर इंटू एक्स, दैट मीन्स 8 इंटू एक्स, मतलब कॉस्ट ऑफ चेयर से हमने नंबर ऑफ चेयर को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कॉस्ट ऑफ टेबल से नंबर ऑफ टेबल को मल्टीप्लाई कर दिया, और उसका टोटल कॉस्ट कितना है? 10,500। ठीक है, तो पहला इक्वेशन इस तरीके से हमारा आ गया। ठीक है, तो पहला इक्वेशन ये आ गया आपका। दूसरा इक्वेशन क्या है? वाइल 5 चेयर, तो चेयर को हमने फिर से माना था x, तो 5x प्लस 3 टेबल, टेबल को हमने माना है y इज इक्वल टू ₹6,400। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया सर? 1। ये आपका इक्वेशन 2। अब इसमें देखो, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। यू कैन
apply any one method, either substitution, elimination और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. बट इसमें अभी हम एलिमिनेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग करते हैं एलिमिनेशन मेथड. तो इस केस में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर हम इसमें 5 3 से गुना कर दें, इसमें अगर हम यहाँ पे हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 5 वी गेट. तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई सब में करेंगे, 5 से सब में करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि साइन दोनों का क्या है प्लस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो उस तरीके से कट जाएगा. तो हम एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे. चलिए गुना करते हैं. जब हम 3 से गुना करेंगे पहले इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा 24x प्लस 15y इज इक्वल टू 10,500 इंटू 3, दैट विल बी 00513 31,500. उसके बाद फिर हम इसमें दूसरा इक्वेशन में किससे गुना करना है सर, 3 से, सॉरी 5 से. तो क्या हो जाएगा 25x प्लस 15y बराबर 00 और 5 हो जाए 20, 0 हासिल 32. अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आपका कट जाएगा, ये माइनस रहेगा, तो ये आपको हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 32,000 में से आपका 31,500 हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा सर 500 कट जाएगा. एक्स इज इक्वल टू क्या सर 500 किसका कॉस्ट आया, हम किसका माने थे, चेयर का. अब इस x का वैल्यू आप किसी इक्वेशन में पुट आउट कर दो तो y आ जाएगा, तो y जो होगा आपका टेबल का कॉस्ट होगा. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी नहीं दिया है उसके वैल्यू को आप x और y मान लो. उसके बाद जो भी इक्वेशंस है इक्वेशन को पढ़ते हुए बना लेंगे. आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई एनी मेथड. हम इसमें एलिमिनेशन किए हैं, बहुत सारे बुक्स में भी एग्जांपल्स वगैरह जो भी बनाए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सॉल्व्ड ऑन एलिमिनेशन मेथड, तो आप उसको एलिमिनेट करके बना सकते हैं. तो इस तरीके से मेरा x का वैल्यू कितना आ गया 500. नाउ चेक इज इट करेक्ट और नॉट. यस इट इज 32. थोड़ा सा मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम हुआ है, 32 250 आएगा, 32 250, सॉरी फॉर दैट, 32 250, बाकी सब सही है. तो यहाँ पे आपका 750 आ जाएगा. चलिए, तो आपका आंसर कितना आएगा 750. थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन में गलती हो गया. चलिए, थोड़ा सा बड़ा नंबर था, नंबर जब थोड़ा 10,500 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो जब भी हम करेंगे तो थोड़ा सा रफ कर लेंगे ताकि बार बार गलती ना हो. तो एक 750 आ गया, इसको पुट आउट करेंगे तो आपका y कितना आएगा सर 900. आप कर लेना, आपको आ जाएगा. ठीक है. अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका क्वेश्चन है सेकंड वन, विल बी ऑन बॉल एंड बैट. ये भी आपका मनी मैटर है. ठीक है. इस क्वेश्चन को आप करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखें. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹13200. मतलब 6 बॉल 7 बैट दोनों मिलाकर के एक कोच जो है क्रिकेट टीम का खरीदता है, जिसका कॉस्ट 13,200 रुपया है. वहीं बाद में वो फिर खरीदता है 3 बैट 5 बॉल, कितने रुपए में 5,900 में. तो आपको बताना है कि हर एक बैट का, हर एक बॉल का कॉस्ट कितना आएगा. तो फिर से लीनियर इक्वेशन है जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया. तो जो भी आपको फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. देन वी हैव टू assume it, let the cost of each bat be ₹X and cost of each ball be ₹Y. तो लिखते हैं हम लोग, let the cost of each, क्या है पहले बैट है ना, तो बैट be ₹X and each ball be ₹Y. ठीक है.
अब यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे हम बनाएंगे। कैसे क्वेश्चन कर रहा है कि हमने खरीदा कितना, उन्होंने खरीदा 7 बैट और कितना 6 बॉल, तो 7 यहां पे लिखेंगे, बैट को हम x माने थे 7x प्लस 6 बॉल 6y बराबर कितने रुपए में खरीदा 13,200 में। फिर से कहता है बाद में हमने 3 बैट खरीदे, बैट को क्या माना था x और कितने बॉल खरीदे 5 बॉल खरीदे, कितना माना है बॉल को y, कितने रुपए लगे हमारे खरीदने में ₹5900। ठीक है, अब इसको क्या करना है इक्वेशन 1 मान लेना है और इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। अब आप फिर से देखो कि ये एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंड इक्वेशन में 6 से कर दें, तो दोनों y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करके y का वैल्यू x का वैल्यू निकाल देंगे। तो हम क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 6 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 5। ठीक है, पहले इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना है और दूसरे इक्वेशन को 5 से करना है, उसके बाद वी गेट। तो पहला इक्वेशन में 6 से करेंगे तो 7 6 जा 42 x और 6 6 जा 30, सॉरी पहला में हमको करना है 5 से, लिटिल मिस्टेक, क्योंकि 5 6 जा 30 है, 5 6 जा 30 हो जाएगा। तो 5 से पहला में करना है तो क्या हो जाएगा 35x प्लस 30y इज इक्वल टू, फिर से मल्टीप्लाई करना है किसको 5 से 13,200 को, तो 132 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो आपका आ जाएगा ये आपका आएगा 66,000 आएगा। ठीक है, ये आपका आएगा 66,000। पिछले क्वेश्चन में हमने गलत किया था, थोड़ा सा मिस्टेक किया था। अब उसके बाद दूसरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है सर 5 से, 5 3 जा 15x प्लस 6 से करना है, 6 से 18x 6 5 जा 30y इज इक्वल टू 6 से इसको करेंगे 00, 9 6 जा 54, 5 35, 3 5 4 00। ठीक है, ये आपका रुपीज में, ये आपका रुपीज में। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका कट गया, बचा क्या तो x, तो 35x में से 18x जाएगा तो क्या बचेगा सर 17x इज इक्वल टू, ये आपका घटेगा तो हो जाएगा 00, यहां क्या आएगा 30,600 आएगा। अब यहां से हम कह सकते हैं 17x इज इक्वल टू क्या है 30,600, तो x इज इक्वल टू 30,600 बटा 17। अब आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1800 रुपया। x हमने क्या माना था बैट को माना था, तो मतलब हर एक बैट को खरीदने का कॉस्ट कितना लगेगा 1800 रुपया। Then we put the value of x in any equation and find out the value of y, that will be the cost of each ball। अगर हम x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं y मेरा आएगा, तो y क्या आएगा हर एक बॉल का कॉस्ट, मतलब एक बॉल का कॉस्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या माना था कॉस्ट ऑफ बैट को x माना, कॉस्ट ऑफ बॉल को y माना। इक्वेशन जो है पढ़ते गए, 7 बैट था 7 इंटू एक्स किए, 6 बॉल था, दोनों का सम, दैट मीन्स अगर दोनों को एक बार खरीदते हैं तो 13,200 रुपया लगा। बाद में हम 3 बैट और 5 बॉल खरीदे जिसका कॉस्ट था 5,900। उसके बाद हमने इसको इक्वेट करने के लिए y के कोफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए बाय एलिमिनेशन मेथड हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को 5 से, सेकेंड इक्वेशन को 6 से। आफ्टर दैट वी गेट इट। उसके बाद हमने y को क्या किया सब, उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, तो उसके बाद y क्या हो गया खत्म हो गया, क्योंकि साइन आपका डिफरेंट था और नंबर सेम था। उसके बाद x का वैल्यू कितना आया सर हमारा 1800। वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन एन इक्वेशन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो इस तरीके से हमारा दो क्वेश्चन कॉस्ट का हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन इसी पे करेंगे, ठीक है, टैक्सी चार्ज करके।
थर्ड क्वेश्चन हमारा है टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रैवल। एक टैक्सी है, इसका चार्ज दो तरीके से फाइंड आउट करता है। पहला कि डिपेंड करता है फिक्स चार्ज पे, पहला क्या फिक्स चार्ज पे डिपेंड करता है, और दूसरा डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। ठीक है, आप कहीं जाओ फिक्स चार्ज, मतलब अगर आप ऑटो यहां से लेकर जा रहे हो, फिक्स चार्ज इसका उतना ही लगेगा। उसके बाद जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, डिस्टेंस अगर वहां से 5 किलोमीटर गए तो 5 किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसा लगेगा। तो टैक्सी जो है सिटी में चार्ज करता है फिक्स चार्ज, और बचा हुआ क्या डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल, फिक्स चार्ज भी और डिस्टेंस ट्रेवल। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, अगर एक पर्सन ट्रेवल करता है 60 किलोमीटर तो पे करता है 960 रुपया, और वही 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो 1260 रुपया फाइन पे करता है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि बैट भी दिया है, बॉल भी दिया है, और नंबर मतलब रुपीस भी दिया है। तो उस केस में 3 था, एक्स वाई और नंबर। इस केस में सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है, 60 किलोमीटर, और एक क्या दिख रहा है ₹960, मतलब टोटल कॉस्ट। तो इस केस में क्या होगा कि जो फिक्स चार्ज होगा हमेशा बराबर होगा, सबका फिक्स चार्ज जो होगा हमेशा बराबर होगा। तो अब इसमें हम 2 वैल्यू को क्या माने, तो पहले ही बताया मैंने आपको कि टैक्सी में 2 वैल्यू है, एक फिक्स चार्ज है और दूसरा डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस तो आपका दे रखा है ना 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, तो डिस्टेंस का तो दे रखा है, उसको y मान लीजिए आप, तो 60y होगा, 80y होगा। फिक्स चार्ज नहीं दिया है, तो फिक्स चार्ज को हम मानेंगे x। तो अगर हम फिक्स चार्ज को x मानते हैं तो फिक्स चार्ज दोनों में क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि सिंपल बोला है पहले ही लाइन में कि आप जितना डिस्टेंस कवर करो उसका तो आप पेमेंट क्या करोगे डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, उसका पेमेंट आपको क्या करना है डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस आप गए। लेकिन फिक्स चार्ज जो आपका है हमेशा सेम होगा। तो अब इस क्वेश्चन में हमको 2 वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो दोनों का लिखेंगे फल। सबसे पहले आपको लेट द फिक्स चार्ज be ₹X and other charge be ₹Y। ठीक है, फिक्स चार्ज जो है आप x मान लिए, रिमेनिंग बोला रिमेनिंग चार्ज जो है बचा हुआ चार्ज, तो उसको हम अदर चार्ज भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप रिमेनिंग चार्ज भी लिख सकते हैं। तो फिक्स चार्ज को हमने x माना, रिमेनिंग को y माना, और टोटल कॉस्ट। तो पहला इक्वेशन क्या कर रहा है कि उसने 60 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो फिक्स चार्ज तो सर x ही रहेगा ना, और 60 किलोमीटर 60y, क्योंकि हमने डिस्टेंस या रिमेनिंग चार्ज को क्या माना है y माना है, और दोनों बराबर कितना रुपया लगा इनको 960 रुपया। दूसरा में कहता है लाइन में 80 किलोमीटर हमने कवर किया, फिक्स्ड चार्ज विल बी सेम 80 किलोमीटर दैट मींस 80y इज इक्वल टू रुपीस कितना हो जाएगा 1260 रुपया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन इसको आप 1 मान लो, इसको आप 2 मान लो। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों वैल्यू सेम दिख रहा है, बस सब्ट्रैक्ट कर दो आप। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या लिखेंगे 2 इक्वेशन क्या है x प्लस 80y इज इक्वल टू 1260 और x प्लस 60y इज इक्वल टू 960। अब इसको माइनस करना है तो ये आपका कट जाएगा, ये बचेगा आपका 20y इज इक्वल टू 960, 1260 में से जाएगा तो कितना आ जाएगा 0 9 3 12, तो कह सकते हैं 20y इज इक्वल टू 300, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 15, y कितना हो जाएगा सर 15, मतलब y का वैल्यू कितना हो गया 15 रुपीज 15 पर किलोमीटर। क्या कर रहा है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द रेट पर किलोमीटर। तो रेट मतलब कि नेक्स्ट, मतलब कि रिमेनिंग चार्ज या अदर चार्ज, तो उसका जो भी वैल्यू आएगा पर किलोमीटर होगा, मतलब 15 रुपए पर किलोमीटर हमको पेमेंट करना होगा। तो 60 किलोमीटर है तो ऐसे 60 इंटू 15। अब y का वैल्यू आ गया, आप इसमें पुट आउट कर दो, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है,
जैसे 15 यहाँ पे, तो 15 से 60 को गुना करेंगे तो 15 छक 90 900, तो x इज इक्वल टू 60 आएगा, 60 आएगा, तो फिक्स चार्ज आपका 60 होगा। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन था दोनों सेम था, पिछला एक थोड़ा डिफरेंट था जिसमें हमारे पास दो वैल्यू था, एक वैल्यू जो था दोनों में हमेशा सेम होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम लास्ट करते हैं रेशियो पे। किस पे करेंगे हम? रेशियो पे, जो कि डिपेंड करता है आपका एक कंसेप्ट है मंथली इनकम पे, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको देखिए आप। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका रेशियो का, और इसमें नंबर भी है, मतलब रुपीस का भी है। कहता है मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे दो लोग हैं, ए है और एक बी है। दोनों का जो मंथली इनकम है उसका रेशियो दिया है 8:7। दोनों का रेशियो कितना दिया? इनकम का, ध्यान दीजिएगा 3 टर्म होता है, एक होता है सर इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है सर सेविंग। हम अगर 50,000 कमा रहे हैं एक महीने में और हमारा खर्च अगर 20,000 रुपया है, तो हम इस मंथ में 30,000 रुपया बचा रहे हैं। तो कहता क्या है कि इनका मंथली इनकम जो है उसका रेशियो 8:7 है, जबकि एक्सपेंडिचर का रेशियो 19:16 है, और इनका सेविंग दोनों का इफ ईच सेव ₹5, दोनों लोग 5,000 रुपया बचाते हैं महीने में, खर्च किए और दोनों कमाए भी, और जो कमाए उसमें से अपना खर्च किए, और जो बचा वो दोनों को 5,000 रुपये बचता है। तो आप बताइए कि दोनों का मंथली इनकम क्या है? मंथली इनकम क्या है? ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इनकम पूछ रहा है, एक्सपेंडिचर नहीं पूछ रहा है। तो सबसे पहला दोनों के बारे में पूछ रहा है, ए के बारे में भी पूछ रहा है और बी के बारे में भी, मंथली इनकम क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, रेशियो में दिया है इसका इनकम, तो लिखते हैं लेट द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी रेशियो आपका कितना है सर? 8:7, मतलब 8x एंड 7x। उसके बाद उसी में लिखते हैं लेट मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी 19y एंड 16y। ठीक है, हमने माना ए और बी का इनकम का रेशियो 8x 7x, इनकम को x मान लो। हमने माना एक्सपेंडिचर ऑफ ए और बी का 19y 16y, जो कि आपका रेशियो दिया था। तो उसके बाद क्या करना है कि हमें पता है सर कि सेविंग बराबर क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम सेविंग ए का भी निकालेंगे, हम सेविंग बी का भी निकालेंगे, और दोनों के केस में जो भी इनका इनकम है बी का या ए का, उसमें से हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे बी का या ए का, तो हमारा सेविंग ए और बी का आ जाएगा। सेविंग जब जो आपका इनकम है, तो इनकम की जगह पे क्या रखेंगे हम? पहला वाले का 8x और दूसरे वाले का इनकम क्या होगा? 7x। वही एक्सपेंडिचर में पहले वाला जो ए है उसका रखेंगे सर 19y, और एक्सपेंडिचर दूसरे वाले को क्या रखेंगे सर? 16y। अब इधर आया नंबर में, तो सेविंग दोनों का क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा कि 5,000 रुपया दोनों को सेविंग है, तो 5,000 यहां भी 5,000 यहां भी। उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड्स। अब इसको हम इक्वेशन में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं सर? इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? तो सिंपल, पहले लिखते हैं ए मंथली सेविंग, या यहां पे कर लेते हैं ए मंथली सेविंग और बी मंथली सेविंग। ए का मंथली सेविंग क्या होगा सर? तो ए का जो भी इनकम होगा, ए का इनकम क्या? 8x, उसमें से हम माइनस करेंगे कितना? 19y, क्योंकि 19y क्या है? ए का एक्सपेंडिचर है। वैसे ही बी का मंथली सेविंग क्या होगा? तो बी का जो भी इनकम है दैट इज 7x,
उसमें से माइनस क्या करेंगे हम सर 16y, जो कि आपका क्या था, एक्सपेंडिचर था। अब इसको हम लिख सकते हैं एक फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं, 8x, यहां पे लिख सकते हैं 8x माइनस 19y इज इक्वल टू 5000 और 7x माइनस 16y इज इक्वल टू 5000। ठीक है। अब इस केस में क्या करो कि पहले वाले को आप 7 से गुना कर दो, इक्वेशन में मान लो, इक्वेशन पहले वाले को 7 से कर दो, दूसरे को 8 से कर दो, या पहले वाले को 16 से कर दो, दूसरे को 19 से कर दो। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 16 एंड सेकेंड बाय 19। आप कुछ भी कर सकते हो सर, आप x को लेके चलो, y को हम लेके चल रहे हैं, आप y को लेके चलो, हम x को करेंगे, फिर भी दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो पहला में हम अगर 16 से गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा, फर्स्ट को किससे करना है आपको, x से, ठीक है, वेरी गुड, चलिए ठीक है। 19 इंटू, ये कम करते हैं हम लोग, इतना बड़ा मत करिए, हम लोग करते हैं इसको 7 से करते हैं और दूसरे वाले को 8 से करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले इक्वेशन को 7 से करना है, ध्यान दीजिएगा, 7 8 7 या 56 x माइनस ये आपका 133 y आ जाएगा इज इक्वल टू 7 से 5 करेंगे 35,000। अब 8 से दोनों में करो, इसको दूसरा इक्वेशन में 8 7 या 56 x, ठीक है, और उसके बाद फिर 56 आ गया। चलिए ठीक है, अब 8 से किस में करना है, 16 में, तो 128y, ठीक है, सही है। फिर से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 35,000। अब आपको क्या करना है सर, सब्ट्रैक्ट करना है। आपका ये कट गया, x y बचा, तो y में बड़ा कौन है, y में बड़ा कौन है, -33, तो उसका साइन देंगे माइनस में, y इसको घटा दो तो क्या हो जाएगा, -5y इज इक्वल टू, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, इस केस में माइनस है, प्लस में कर दिए, प्लस था माइनस में किया, 35,000 इधर भी है, सॉरी 35,000 यहाँ थोड़ी देर आएगा, सॉरी फॉर दैट, 7 5 या 35, सॉरी 8 5 या 40,000, वही मैं बोलूं, माइनस हो जाएगा तो -5,000। ठीक है, अब ये आपका कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना आ गया, y का वैल्यू आपका आया है, अच्छा सॉरी ये y तो लाना ही नहीं है ना, y मुझे लाना ही नहीं है, y हमने एक्सपेंडिचर माना है, x लाना है, जो कि x क्या है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, फिर से हम कर लेते हैं एक बार, जो हम इक्वेशन बताए थे आपको 1980 उसको कर लेना, 1916 उसको करना है, तो करेंगे फटाफट, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 16 2 बाय 90। ठीक है, चलिए फटाफट, तो 16 इंटू 8, 16 इंटू 8 दैट विल बी 128x माइनस 16 इंटू 19, 16 इंटू 19 अगर करते हैं हम लोग, 16 इंटू 19 दैट विल बी 304y, और 16 इंटू 500 करते हैं दैट विल बी 80,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 90 को इससे गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, 19 को 16 से, यहां तो आप कर सकते हैं, ये तो आपका सिंपल है, 133x हो जाएगा। 19 को अगर 16 से करते हैं दैट विल बी 304y, और 19 को अगर 5 से करेंगे तो 95,000 आएगा। ठीक है, साइन आपका चेंज हो जाएगा, तो ये आपका कट गया, क्या बचा सर, x, तो माइनस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -5x इज इक्वल टू -15,000, x बराबर कितना आ जाएगा, 3,000 रुपया, x कितना आ गया, 3,000। x हमने क्या माना था सर, इनकम को,
तो ए वाले का ध्यान दीजिएगा, अब ए का इनकम क्या होगा, बी का इनकम क्या होगा। तो ए का इनकम क्या माने थे 8x, बी का 7x, तो 8 इंटू 3000 हो जाएगा आपका 24,000 रुपया इसका, और 7 इंटू 3000 आपका आ जाएगा 21,000 किसका, बी का। तो हमने सबसे पहले एक बार फिर से करते हैं ट्राई, आपको बता देते हैं। मंथली इनकम ए और बी का हमने 8x और 7x माना क्योंकि रेशियो में था। मंथली एक्सपेंडिचर ए और बी का हमने 19y और 16y माना क्योंकि ये भी रेशियो में था। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाते तो हमेशा क्या आएगा सर, सेविंग आएगा। तो सेविंग जो ए का है वो क्या हो जाएगा 8x माइनस 19y। 8x जो आपका है मंथली इनकम है ए का, 19y मंथली एक्सपेंडिचर है ए का, 7x बी का मंथली इनकम है, 16y बी का मंथली एक्सपेंडिचर है। वी नो दैट इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाए ए का, तो सेविंग तुम्हारा क्या है सर 5,000 रुपया, दोनों का सेम है। अब इसमें हम क्या किए पहला स्टेप में कि एक्स और वाई निकाल रहे थे, बट बाद में पता चला कि हमको सिर्फ और सिर्फ निकालना है क्या, मंथली इनकम। तो इनकम हम किसको माने हैं, एक्स को माने हैं, तो एक्स का वैल्यू निकालना है, वाई को नहीं निकालना है। तो वाई को हम इस बार फिर से कट करके हटा दिए, एक्स का वैल्यू आ गया। एक्स 3000 आया, लेकिन हमने इनकम को क्या माना था 8x, तो 8 इंटू 3000। हमने बी के इनकम को क्या माना था 7x, 7 इंटू 3000। तो अब ए का इनकम क्या हो गया 24,000 और बी का इनकम हो गया 21,000। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे दैट विल बी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन, एक आपका एसआई यूनिट का करेंगे, फिर आपका जो सॉरी सिंपल इंटरेस्ट का करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का करेंगे, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका प्रॉब्लम ऑन नंबर्स से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।